क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति साधारण जीवन छोड़कर नागा साधु कैसे बनता है? वो कौन सी कठिन परीक्षाएं होती हैं जो एक इंसान को पूरी तरह से दुनिया से अलग कर देती है? हर कुंभ मेले में हजारों नागा साधु दिखाई देते हैं, लेकिन ये आते कहां से हैं? क्या ये हमेशा हमारे बीच होते हैं या फिर कुंभ के बाद किसी रहस्यमय स्थान पर चले जाते हैं? आज हम आपको नागा साधुओं की इस अनसुलझी पहेली का जवाब देंगे। कैसे कोई नागा साधु बनता है, वो कुंभ में क्यों आते हैं, उनका असली ठिकाना कहाँ है और कुंभ के बाद वो कहाँ चले जाते हैं। इस वीडियो में आपको नागा साधुओं के जीवन की पूरी जानकारी मिलेगी। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु वे सन्यासी होते हैं जो सांसारिक मोह माया को त्याग कर पूरी तरह शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये दिगंबर रहते हैं, यानी बिना वस्त्रों के, और कठोर तपस्या करते हैं। इनका संबंध भारत के प्राचीन अखाड़ों से होता है, जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। ये अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और बालों को जटाओं में रखते हैं। नागा साधु कहाँ रहते हैं? नागा साधु आमतौर पर लोगों की नजरों से दूर रहते हैं। ये हिमालय की दुर्गम गुफाओं, घने जंगलों और दूरस्थ तपोस्थलों में साधना करते हैं। कुछ नागा साधु गंगा, नर्मदा और अन्य गुप्त स्थलों पर भी वास करते हैं। ये समाज से पूरी तरह कटे होते हैं और अपनी साधना में लीन रहते हैं। नागा साधु कुंभ में क्यों आते हैं? हर 12 साल में एक बार महाकुंभ और हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। नागा साधु इस दौरान अपने अखाड़ों के साथ कुंभ मेले में आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पवित्र संगम में स्नान करना और अपनी परंपरा का निर्वहन करना होता है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है और नागा साधु इस अवसर को कभी नहीं छोड़ते। इसके अलावा ये अपने अखाड़ों की शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं और नए साधुओं की दीक्षा भी इसी दौरान होती है। कुंभ के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं? जैसे ही कुंभ मेला समाप्त होता है, नागा साधु वापस अपने गुप्त आश्रमों, हिमालय की गुफाओं और तपोस्थलों में चले जाते हैं। ये फिर से एकांतवास में लौट जाते हैं, जहां ये कठोर तपस्या और ध्यान साधना करते हैं। इनमें से कुछ साधु अगले कुंभ तक पूरी तरह से समाज से कटे रहते हैं, जबकि कुछ अपने अखाड़ों के अन्य धार्मिक कार्यों में भी संलग्न रहते हैं। नागा साधु कैसे बनते हैं? नागा साधु बनना आसान नहीं होता। सबसे पहले इच्छुक व्यक्ति को किसी अखाड़े से जुड़ना होता है। फिर उसे कई वर्षों तक ब्रह्मचर्य और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। गुरु की अनुमति मिलने के बाद उसे विरक्त दीक्षा दी जाती है, जिसमें उसे अपने परिवार और सांसारिक जीवन से पूरी तरह मुक्त होना पड़ता है। अंत में नागा दीक्षा के दौरान वह वस्त्र त्याग देता है और पूरी तरह सन्यासी जीवन अपना लेता है। तो अगली बार जब आप कुंभ मेले में नागा साधुओं को देखें, तो याद रखिए कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है। ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से दुनिया को त्याग दिया है। कुंभ के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? शायद हिमालय की किसी गुफा में, जहां ये फिर से अपनी साधना में लीन हो जाते हैं अगले कुंभ तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में बताइए कि आप नागा साधुओं के बारे में और क्या जानना चाहते हैं।